We are talking about redressal agencies under the Consumer Protection Act, which are in the year 2019. What are those? These are divided into three categories: district, state, national. ये जो आपके redressal लीगल मशीनरी है, 3 टायर है जो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं: डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम आर सेट अप each district by the state concerned. The important feature are, it consists of president and 2 members, one of whom should be women, duly appointed by state government. District forum, state से considered district forum क्या है? हर स्टेट में है. Each district by state concerned. ठीक है, स्टेट से कंसर्न है, डिस्ट्रिक्ट कंसर्न. डिस्ट्रिक्ट फोरम आपका यहां पर जो कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स, यहां पे प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर होंगे, वन ऑफ हूम शुड बी, एक वुमेन है, और वो स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट कंसर्न से है. तो यहाँ पे जो पर्सन अपॉइंट किए गए हैं फोरम के अंदर, दैट टू इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट. हु इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी? State government. Now, the district commission, it can receive consumers complaints not more than 20 lakh value. This is given in the Consumer Protection Act 1986. But अगर 2019 की बात करें तो जो कंप्लेन है, the district commission complaints value of goods and services paid as consideration does not exceed, ये आपका 1986 का है, और ये जो एक्सीड नहीं करना चाहिए दैट इज ऑफ 1 करोड़. कितना अमाउंट है? 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए. जो आपकी कंप्लेन है वो अगर आपकी वर्थ जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं. यू कैन कंप्लेन इन दिस फोरम. सो द डिस्ट्रिक्ट फोरम आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट गुड्स आर डिफेक्टेड और देयर इज सम अनफेयर ट्रेड, अब वो क्या करते हैं? वो सेटिस्फाई हो गए कि हाँ कोई गलती है इस गुड्स के अंदर, तो क्या होता है? दे कैन इश्यू एन ऑर्डर टू द अपोजिट पार्टी. वो एक अपोजिट पार्टी को एक इश्यू कर सकते हैं ऑर्डर, रिप्लेसिंग और रिटर्न द प्राइस और पे कंपनसेशन इन केस ऑफ एग्रीड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम. अब वो क्या कर सकते हैं? वो क्या करते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटिस्फाई हो गया कि हाँ जो है इस पर्सन के साथ नाइंसाफी हुई है, इनको गलत अमाउंट दे दिया गया है, देन व्हाट हैपेंस? So now pay or price or pay commission in case of agreed party is not satisfied with the order of district, he can appeal before state forum within 30 days. अब यहाँ पे क्या है? जो अपील है स्टेट कमीशन में 30 डेज पे जानी चाहिए. ये पहले का था, अब 2019 में 45 डेज है. मैंने क्या बोला था कि जो हमारा के कंप्लेन की डेट्स होती है ना, वो कितनी होनी चाहिए? 30 डेज थी पहले, अब 45 डेज, यानी कि टाइम लिमिट है ना. हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर हमें कंप्लेन करनी पड़ती है. वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाइम लिमिट है आपका 45 डेज. जब आपके साथ ये घटना हुई है उसके 45 दिन के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं. 1 month 15 डेज के अंदर आप ये कंप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द डिस्ट्रिक्ट फोरम. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टेट कमीशन. स्टेट कमीशन क्या करता है? स्टेट कमीशन सेटअप इज स्टेट बाय द गवर्नमेंट कंसर्न. गवर्नमेंट कंसर्न से कमीशन को सेटअप करता है.
State Consumer Dispute Resolution Commission, known as the State Commission in each state. यहाँ पे हम क्या है, हर स्टेट की कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं. Each commission consists of president, at least 2 members appointed by state government. 2 members होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से. Who is qualified to be a judge of high court? यहाँ पे क्या माना गया है कि वो जज है हाई कोर्ट का. Qualified, not less than 4 or more than such members, number of members or may be prescribed in consultation with the central government. यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनके बाद ये जज जो है हाई कोर्ट का अपॉइंट किया जाता है. और यहां पे जो 4 मेंबर्स, नॉट लेस देन 4 और मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स, यहां पे 2 लिखा है बट इट इज 4, नॉट लेस देन मोर. 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मेंबर्स यहां पे. और ये मेंबर्स जो हैं कौन देख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट. यहां पे तो देखा स्टेट ने, यहां पे देख रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. अब यहां पे क्या है, पहले तो 20 लाख था, 20 लाख से 1 करोड़, बट नाउ इन 2019 इट इज 1 करोड़ टू 10 लाख, सॉरी 10 करोड़. इट इज 1 करोड़ टू 10 करोड़. अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन. और ये यहां पे तब आना चाहिए अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, तब होना चाहिए. ऑन रिसीविंग द कंप्लेन, द स्टेट कमीशन कैन ऑल्सो बी रिफर द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी सेंडिंग गुड्स फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरी. और अगर कंप्लेन से वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो गुड को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज सकती है. The State Commission, after satisfying being, can order a party to either replace or repay or pay compensation. In case the aggrieved party is not satisfied, they can appeal before National Commission within 30 days of passing an order. National Commission में 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास करने के लिए वो बोल सकती है कि आप 30 डेज के अंदर he can appeal in the National Commission. अब देखो, अगर उसको डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, अब उसको यहां पे स्टेट से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, अगर उसको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो 30 दिन के अंदर वो नेशनल कमीशन में भी अपील कर सकता है. नेशनल कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्यूसल कमीशन, यानी कि नेशनल कमीशन सेटअप किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. शेल बी द नेशनल कंज्यूमर रेड्यूसल कमीशन नोन एज द नेशनल कमीशन. अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है, of president who is qualified to be judge of the Supreme Court. यहां पे वो प्रेसिडेंट है जो जज होगा किसका, प्रेसिडेंट कौन है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज यहां पे कौन है, प्रेसिडेंट. नॉट लेस देन 4 और मोर, यहां पे भी 4 मेंबर्स होने चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है. और यहां पे जो अमाउंट है, द वैल्यू शुड बी और द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी मोर देन 10 करोड़. 10 करोड़ से ज्यादा वैल्यू आप यहां पर से ज्यादा वैल्यूज आप नेशनल कमीशन पे स्ट्रेट अवे फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेन. यहां पे जो वैल्यू होगी विल बी मोर देन 10 करोड़. पहले इट वाज मोर देन 1 करोड़, बट नाउ इट इज मोर देन 10 करोड़. तो ये जो है 3 टायर में चला है, पहले गया है डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, देन नेशनल. अगर यहां पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, देन यू कैन गो टू स्टेट कमीशन, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड हियर, देन यू कैन गो टू नेशनल कमीशन. यहां से अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो टू नेशनल कमीशन. हैज द पावर टू इश्यू द ऑर्डर, रिप्लेस, मॉनिटर, रिमूवल एंड पे द कंपनसेशन और लॉस. तो यहां पे कंपनसेशन या लॉस को दे सकता है. ओके, देन यहां पे इतना आपको समझ में आया. अब देखो एक पॉइंट, क्या क्या ध्यान कंज्यूमर को रखने की जरूरत है, किन किन पॉइंट्स पर कंज्यूमर ध्यान रखे. देखो,
सबसे पहली चीज जो हमसे पूछा गया है, अगर इन केस आपसे वो पूछ लेता है 1986 का, इन केस, वैसे तो इंपॉर्टेंट इज 2019 जो मैंने बता दिया है, 10 करोड़, 1 to 10 करोड़, देन मोर देन 10 करोड़, लेस देन 1 करोड़, अमाउंट, मेन पॉइंट्स जो आपके अमाउंट दिए गए हैं इन तीनों टायर में, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने मेंबर किसमें होने चाहिए, 2 इन दैट, 1 इन, 4 इन दैट एंड 4 इन दैट, और एक एक प्रेसिडेंट होता है, वो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो हाई कोर्ट का, और वहां पे स्टेट कमीशन अपॉइंट कर रहा है पर्सन को। ये चीजें आपको ध्यान रखने की है। अब इन केस अगर वो आपको कोई केस स्टडी ऐसे दे देता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोर्ट में उसको केस फाइल करना चाहिए। समझ आ रही है? यहां पे आपको आपकी राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। देन रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, यहां पे आपके रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको केस ही फाइल ना करना पड़े। द फर्स्ट पॉइंट इज टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी कमी को खत्म करो। क्या करना है? रिमूव करना है डिफेक्ट को गुड्स एंड सर्विसेज के। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद न्यू वन फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट को नए से, ताकि वो डिफेक्ट से फ्री हो जाए। देन टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और पैसे को वापस करना जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए पे किया गया है। समझ में आया? देखो पहला क्या करना है, आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ऐसा गुड है जिसमें से वो छोटी मोटी चीजें अगर वो हटाई जा सकते तो कैन रिमूव दैट, अगर नहीं होती है तब आप जा सकते हैं, ठीक है। देन रिप्लेस कर दो और नया ले लो। अब नॉलेज है ना, एजुकेशन है, तो आपको पता है कि मेरे को डिफेक्टिव गुड मिला है तो मैं चेंज कर लेती हूं या लेता हूं। ये भी कर सकते हैं। अपना पैसा वापस ले सकते हैं स्ट्रेट अवे फ्रॉम द, जिससे आपने वो प्रोडक्ट बाय किया है उनसे, जिनको आपने मनी दिया इस प्रोडक्ट के लिए उनसे। Then to pay the compensation for loss or injury suffered by consumers due to product and services. Compensation पे करना जो कि आपको वो नुकसान हुआ है, इंजरीज हुई हैं कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की वजह से। To discontinue the unfair practices and not to repeat them. और ये ध्यान रखना है कि जो चीजें हैं, जो अनफिट प्रैक्टिसेस हैं, वो बार बार आपके साथ ही ना हो। हर बार आप ही जा रहे हैं, मेरे को ऐसा प्रोडक्ट मिल गया, हर साल फिर जा रहे हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, आपने प्रोडक्ट खराब लेना ही नहीं है, क्यों लो? आपको पहले ही दिख गया डिफेक्ट है तो क्यों ले रहे हो, जब आपको पता है रिप्लेस करना है। जबरदस्ती कोई अपने ऊपर चीजें नहीं करनी है। हैजार्डियस गुड्स को सेल से जो आपने लिया है विड्रॉ करें। अब अमाउंट जो है डिफेक्टिव गुड्स पे नॉट लेस देन 5% एट 20% बाय द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। To issue corrective advertisement to neutralize the effect of misleading advertisement, और कंपनी का काम होता है कि सही एडवर्टाइजमेंट देना, और आपका ध्यान ये रखना है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर चीजें दी गई हैं उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से जानना है, ठीक है ना, और आपने तब उसको परचेज करना प्रोडक्ट को, ये ध्यान में रखना है आपको। तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे हम क्या करते हैं, हम कुछ शुरू से सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम यही पढ़ते आ रहे हैं, हमें अनफेयर मिलिट्री प्रैक्टिसेस को रोकना है, हमें ध्यान रखना हम डिफेक्टिव आइटम ना लें, हमें ध्यान रखना हमको ऐसे प्रोडक्ट ना बेचें, हमें ध्यान रखना ये। तो जब शुरू से हम इन चीजों के बारे में जानते हैं तो हम ऐसे काम क्यों ही करें। तो आपने पहले ही ध्यान रखिए, आपको आपके राइट्स के बारे में पता है, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इन केस फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास ऑप्शन है, हम कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, राइट। कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज एंगेजिंग इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली है। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन दिल्ली है। मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई में है। कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता में है। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर में है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ एनजीओज है जो रन कर रहे हैं। एनजीओज कौन होते हैं? एनजीओज हु आर एनजीओज? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रन कर रहे हैं, ठीक है।
who are running the organization. Now let us talk about the, अब यहां तक सबको समझ में आया कि क्या चीज है?